Hello everyone, this is Zoya Qureshi, third year BHMS student at CMP Homeopathic Medical College, and here we start with the video. Okay, so we'll be starting with classification of repertory. तो पहले तो we will write down the definition for repertory. तो repertory का definition क्या है? Repertory is a systematic and logically arranged index to the homeopathic materia medica, which is full of information collected from toxicology, drug proving and clinical experiences. मतलब repertory एक इंडेक्स है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जहाँ से हम लोग को रेमेडी मिलती है, जहाँ से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये इंडेक्स है उसका। तो हमें इधर से मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें कौन सी रेमेडी देनी, इतनी सारी मेडिसिन है, तो ये हमें सिलेक्ट आउट करने में मदद करेगा क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस वाइज, या फिर ड्रग प्रूविंग करते हैं हम लोग, वहाँ से हमें मिलते हैं रेमेडीज़ ना, सिम्टम्स मिलते हैं। नाउ वील क्लासीफाई द रेपर्टरी। उसके बाद वी विल राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ रेपर्टरी। दो पार्ट में से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स। अभी फिलहाल के ऊपर देखेंगे, जैसे वी मूव फर्दर वी विल गेट इट मोर क्लियर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कौन से टाइप में रेपर्टरी अवेलेबल है। एक तो बुक में भी मिलेगा, कार्ड्स में मिल सकता है, कंप्यूटर्स में मिलता है एंड मोबाइल में। तो पहले तो बुक्स थे, ठीक है। बुक्स में मतलब ये जो इतनी सारी बुक्स दी है रेपर्टरी की, ये बुक्स आई है हमारे पास, ठीक है। ये बुक फॉर्म है सारी, ठीक है, रेपर्टरी की। देन कार्ड्स आए, तो कार्ड्स में सिम्टम्स कैसे ना कार्ड्स फॉर्म में होते थे, जैसे हम लोग यूनो कार्ड्स खेलते हैं ना, वैसे उसमें से होल्स होते थे, तो जो रेमेडीज़ होती थी ना उसके ऊपर, उसके स्पेसिफिक ऑर्डर्स में होती थी। सो वो सिम्टम्स ओवरलैप होते थे उसके ऊपर। वो थोड़ा डिटेलिंग में विल सी दैट लेटर, बट वो सिम्टम्स ओवरलैप होने की वजह से क्लियर नहीं होता था हमें रेमेडी कौन सी देनी है, तो इसलिए वो भी हट गया। फिर बाद में कंप्यूटर्स और मोबाइल में तो सिंथेसिस ऐप है ही, वैसे ही मैक रेपर्टरी कंप्यूटर्स में आते हैं, ठीक है। देन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रेपर्टरी, तो कितने टाइप्स की रेपर्टरी है वो हमें देखना है। तो टाइप में ना हमें ये याद रखना है, GASPC। अब इसका मतलब क्या है? G से आता है जनरल टाइप ऑफ रेपर्टरी, A से अल्फ़ाबेटिकल, S से स्पेशल, P से पर्टिकुलर एंड S से C से क्लिनिकल, ठीक है। सो जनरल टाइप ऑफ रेपर्टरी में क्या आता है? दो टाइप में डिवाइडेड है, फिलोसॉफिकल, नॉन फिलोसॉफिकल। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ये दो हमें थोड़ा ट्रबल देंगे, बाकी सारा एकदम स्मूथली जाएगा। जनरल टाइप ऑफ रेपर्टरी में पूरा पार्ट ऑफ बॉडी आता है, ठीक है, इसलिए उसको जनरल टाइप ऑफ रेपर्टरी बोलते हैं। फिर आता है फिलोसॉफिकल, नॉन फिलोसॉफिकल, जनरल टाइप ऑफ रेपर्टरी के पार्ट है ये। सो फिलोसॉफिकली मतलब जैसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ने वो सिम्टम को रूब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया, पेशेंट के लैंग्वेज में नहीं, तो उसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल। अभी नॉन फिलोसॉफिकल मतलब है जैसा पेशेंट ने बोला उसके सिम्टम्स को हमने वैसे कैप्चर किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ गोस्ट, तो फियर ऑफ गोस्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। अभी इसमें फिलोसॉफिकल में दो होते हैं, केंट रेपर्टरी एंड इंडक्टिव रेपर्टरी, जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। डिडक्टिव में कौन है? केंट होता है। इंडक्टिव में बोगर एंड BBCR आ रहा है हमारा, ओके। देन वी हैव अल्फ़ाबेटिकल रेपर्टरी ना। अल्फ़ाबेटिकल रेपर्टरी में भी कैसा होता है, दो टाइप में है वो डिवाइडेड। या तो उसके जो रूब्रिक्स होते हैं, जो हम लोग के रूब्रिक हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रोवेशन फ्रॉम स्लीप, एग्रोवेशन फ्रॉम लाइंग डाउन, एग्रोवेशन वाइल गेटिंग अप, एग्रोवेशन फ्रॉम ईटिंग, बिफोर ईटिंग, तो ये सारी रूब्रिक्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। अगर चैप्टर्स का मतलब क्या होता है? हेड, आइज, ईयर्स, नोज, फेस, माउथ, टंग, ये सारे चैप्टर्स है जो अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज रहेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं। फिर आते हैं स्पेशल रेपर्टरी, पर्टिकुलर एंड क्लिनिकल। ये अभी सिर्फ ओवरऑल व्यू है। नाउ वी मूव ऑन टू दी मोर डिटेलिंग में थोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में वी हैव दिस ना, जनरल टाइप ऑफ रेपर्टरी का मतलब है जहाँ पे पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व है हमारा, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की रेपर्टरीज आते हैं। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है जहाँ पे सिम्टम्स आर इंडेक्स्ड एज रूब्रिक, मतलब जो सिम्टम्स है ना हम लोग उसको रूब्रिक के फॉर्म में ऑलरेडी करके देते हैं। तो हमारी केंट रेपर्टरी हम लोग जो फेवरेट है उसमें, तो जैसे सिम्टम है उसको हम लोग ने रूब्रिक के फॉर्म में दिया। अगर हम वैसा दे रहे हैं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, जैसा पेशेंट बोल रहा है वैसे मेहनत नहीं कर रहे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें, ओके, इसमें हम लोग पहले ये देखते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है। तो डिडक्टिव जो है वो केंट रेपर्टरी डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, इसलिए हम लोग केंट रेपर्टरी का पूरा नाम है, रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है ये। देन वी हैव इंडक्टिव लॉजिक, जिसमें BBCR जिसको हम बोलते हैं ना, उसका ये पूरा नाम है। सो बोगर बोनेनुसेंस कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी, जो डॉक्टर साइरस मैक्सवेल बोगर ने दिया था, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम देखेंगे, साथ में देखते हैं तो थोड़ा ईजी पड़ेगा। व्हाट इज़ नॉन फिलोसॉफिकल, जिसमें जो सिम्टम्स है आर अरेंज्ड एज इट इज़, दैट इज़ प्रूवर के ओरिजिनल वर्ड्स में हम लोग ने उसको लिखा। उसका ये एग्जाम्पल है, सबके एक एक एग्जाम्पल्स दिया मैंने। द कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी ऑफ द मटीरिया मेडिका बाय विलियम जेंजी। एडवांटेजेस क्या होंगे? एज सिम्टम्स आर इंडेक्स्ड एज रूब्रिक, सो मोर नंबर ऑफ रेमेडीज। तो सिम्टम्स को रूब्रिक के फॉर्म में तो बहुत रेमेडीज़ मिल गई हमें, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है, ईजी टू कोरिलेट पेशेंट्स नरेशन विद मटीरिया मेडिका। तो हम लोग उसको मटीरिया मेडिका से जल्दी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज ये है इसका नॉन फिलोसॉफिकल का, कि छोटे ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ ही मिलेंगे, क्योंकि इतना स्पेसिफिक हम जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक में छोटे ग्रुप के रेमेडीज़ मिलेंगे। यहाँ पे वी हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ द रूब्रिक। क्यों? क्योंकि हम लोग ने सीधा उसको कन्वर्ट मारा। अगर लैसिवियस बोला
तो उसका भी हमको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा कि लैसिवियस मतलब जो बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लोकेशियस मतलब क्या होता है, लोकेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, जाके गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ChatGPT भाई हमें हेल्प करेंगे उसके लिए, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू अल्फ़ाबेटिकल टाइप ऑफ रिपोर्टरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिपोर्टरी जहाँ पे चैप्टर्स एंड रूब्रिक्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली ना। अगर इसका तुमने क्लासिफिकेशन दे दिया देन इट इज़ वेरी गुड फॉर द एग्जामिनर, ओके। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ना यहाँ पे रूब्रिक्स भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है और चैप्टर्स भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। तो यहाँ पे दो नाम दिए वो रिपोर्टरीज कैसे वो लिख के आने हैं, इन दोनों का साथ में ही एडवांटेज डिसएडवांटेज, इजी टू फाइंड द चैप्टर्स या रूब्रिक, है ना। चैप्टर्स भी जल्दी मिल जाएंगे, रूब्रिक भी। अब इसमें ये क्या डिसएडवांटेज ये है कि ना पूरे सिम्टम्स हमको एक साथ नहीं मिलेंगे, इनकम्प्लीट सिम्टम कवरेज, ठीक है। एक यहाँ होगा, अगर एग्रेवेशन फ्रॉम स्लीप है तो वो पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा, एग्रेवेशन फ्रॉम बिफोर ईटिंग तो वो आगे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे मिलेंगे। स्पेशल रिपोर्टरी का मतलब है कोई स्पेशल थीम, रेयर टॉपिक्स बोलते हैं ना, माइज़म जैसे टॉपिक आ गए जो जिसको किसी को समझ में आते नहीं है सेम, तो वो यहाँ पर आएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो हमें इन डेप्थ स्टडी मिल रही है, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है, रेमेडीज टाइम्स रेमेडीज एंड मून फेजेस बाय डॉक्टर CM बोगर। तो हमें डीप और डेप्थ में स्टडी करने को मिलेगा वो टॉपिक। अब यहाँ पे क्या होगा ना, पेशेंट फिजिशियन जो है ना, हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे विदाउट रेफरिंग अदर रेपर्टरीज। तो हमें ऐसा नहीं है कि यही रेपर्टरी है तो हमें दूसरी रेपर्टरीज भी रेफर करनी, ताकि फेवरेटिज्म ना हो हमारा, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू पर्टिकुलर रेपर्टरी और रीजनल रेपर्टरी ना। इसमें कैसा होता है, पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं हम उसे, या रीजनल भी नाम है उसका। इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल RS या फिर फीमेल, तो ऐसे हम लोग सेक्शन को यूज़ करते हैं। पूरे पार्ट ऑफ बॉडी का नहीं होता ये। कंप्लीट रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, डिसीज ऑफ द आई, तो आई से रिलेटेड एडवर्ड विलियम बेरिज ने दिया था ये, ओके। देन वी मूव ऑन 1 second to the next one which is this। अब इसके एडवांटेज क्या है, किसके एडवांटेज, पर्टिकुलर रिपोर्टरी के। तो ये सेम वैसा ही इन डेप्थ स्टडी होगा, बट यहाँ पे अफेक्टेड पार्ट हमें पता चलेगा, डिसीज कंडीशन उसकी। हम लोग टिश्यू अफिनिटी पे प्रिस्क्राइब करते हैं। डिसएडवांटेज है कि टिश्यू अफिनिटी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हम लोग उसका ओवरऑल नहीं ले रहे हैं, उसका माइंड, हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे हम 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है। तो हम लोग थोड़े बायस हो जाएंगे, तो हमें दूसरी रेपर्टरीज भी देखनी पड़ेगी उसके लिए। टिश्यू अफिनिटी का मतलब है कि ब्रायोनिया दे रही है हम लोग, ठीक है, कॉफ के लिए, ठीक है। या फिर स्किन है तो हम लोग ने सल्फर दे दिया या तूजा दे दिया, वॉट्स आ गए तो हम लोग ऐसे वी आर टेंडिंग टू गिव अ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन मे बी, ओके। तो हमें पूरा ओवरऑल भी देखना है सारे रिपोर्टरीज एंड देन यू गिव द रेमेडी। देन कम्स द क्लिनिकल रिपोर्टरी। सो क्लिनिकल थीम पर बेस्ड है वो पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। अब एक और चीज़ है, ये एक थोड़ा गोल्डन पॉइंट है कि ये रिपोर्टरी भी ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, तो तुम लोग को लोग बोलेंगे कि अरे ये भी तो अल्फाबेटिकली आता है, बट ये ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। ये अल्फाबेटिकल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये अलग से आ रहा है क्लिनिकल। ये भी क्विक रेफरेंस के लिए, डिसीज कंडीशन के लिए रहेगा हमारे ना। यहाँ पे ना हम लोग नेम ऑफ डिसीज़ के ऊपर इसको प्रिस्क्राइब करें, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द डिफरेंट, यहाँ पे आना चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टरी, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टरी, बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टरी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो कैंट रिपोर्टरी, BBCR हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैंट एंड BBCR हम बुक यूज़ कर रहे हैं, ये रही यहाँ पे। कार्ड्स में ये है डॉक्टर J किशोर एंड SM शर्मा, ये नाम लिख के आ जाना कि ये लोगों ने दिया था वो कार्ड भाई। और मैक रिपोर्टरी कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, रेडार ओपिस जो है कंप्यूटर में, सिंथेसिस तो हमारी फेवरेट है जो हम OPDs में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ऐड करना, डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, ओके। यो वी एंड विद आवर थिंग।